हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्टमर रिटेंशन से जुड़ी हुई कुछ मैट्रिसेस के बारे में। हम लोग समझेंगे कि कस्टमर रिटेंशन अगर हमें जज करना है, कैलकुलेट करना है कि हमारे कस्टमर्स जो कोई हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं वो हमसे लॉयल हैं, हमारी ब्रांड के प्रति लॉयल हैं या नहीं है, तो ये लॉयलिटी किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं और हम इस चीज को किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो कस्टमर रिटेंशन की हमारी स्ट्रेटजीज हैं वो क्या राइट डायरेक्शन में मूव हो रही हैं या नहीं मूव हो रही। गाइस, मैंने कई बार आपको अलग अलग वीडियोस में बताया है कि कस्टमर रिटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमेशा जो कॉस्ट आती है एक नए कस्टमर को बनाने के लिए, यानी एक नए कस्टमर को एक्वायर करने की जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट कस्टमर को, जो ऑलरेडी हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको रिटेन करके रखने की कॉस्ट से कहीं कम होती है। तो जब कभी हम नए कस्टमर को बनाने जाते हैं तो वहां पर हमारे ज्यादा कॉस्ट खर्च होती है, राइट। कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत ज्यादा होता है। वहीं पर अगर जो हमारा ऑलरेडी क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको हम इनकरेज कर रहे हैं रिपीटेड परचेज के लिए, बार बार सर्विस लेने के लिए, कस्टमर रिटेन करके हम रखे हुए हैं ताकि वो बार बार हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, हमारे सर्विस को ले, तो ऐसे केस में वो कॉस्ट, जब हम कस्टमर को रिटेन करके रखते हैं तो वो कॉस्ट काफी कम होती है और बार बार वो रिपीटेड ट्रांजैक्शन करता रहता है। वो चाहे वो सर्विस हमारी ले रहा हो, अगर हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो चाहे वो सर्विस ले रहा हो, अगर हमारा टेंजिबल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो हो सकता है वो हमारा प्रोडक्ट ले रहा हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस की बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या फॉर्मूलेस के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज रिपीट परचेज रेशियो, यानी हमारा रिपीट परचेज रेशियो क्या है। इट इंडिकेट्स कस्टमर लॉयलिटी कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु रिटर्न बैक टू परचेज योर प्रोडक्ट। जो कस्टमर एक बार आपसे प्रोडक्ट ले चुका है, वो वापस आपके पास आता है दोबारा प्रोडक्ट या सर्विस आपकी लेने, वो कैलकुलेट हम करते हैं रिपीट परचेज रेशियो से। जितना अच्छा आपका रिपीट परचेज रेशियो होगा, जितना पॉजिटिव आपका रिपीट परचेज रेशियो होगा, चांसेस हैं कि आपने अच्छे तरीके से जो कस्टमर रिटेंशन के स्ट्रेटजीज हैं उनको यूज किया। तो रिपीट परचेज रेशियो को मैथमेटिकली किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिटर्निंग कस्टमर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल, आपके टोटल कस्टमर्स थे 100 और उनमें से जो रिटर्निंग कस्टमर्स थे वो थे 20। तो ये जो हमारा रेशियो बनेगा, राइट, 1:5 का जो रेशियो है, दिस इज बेसिकली द रिपीट परचेज रेशियो। दिस इज बेसिकली द रिपीट परचेज रेशियो। इसको आप चाहो तो परसेंटेज में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपीट परचेज और रेशियो की जगह हम लोग यहाँ परसेंटेज भी कर सकते हैं, तो आप इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज लाइक, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 20%। ये चीजें आपको सीएमएस वगैरह में, जिस भी सीएमएस को आप यूज करो, अगर आप ई कॉमर्स बेच रहे हो तो सीएमएस में ये चीज आपको मिल जाती है, कैलकुलेटेड फॉर्म में मिल जाती है। बट ये जरूरी है कि हमें पता हो कि ये जो मैट्रिसेस हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट होती है, तभी हमें उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपीट परचेज रेशियो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 1:5 है, और अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो रिपीट परचेज का जो परसेंटेज है वो लगभग 20%, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट रिटर्न रेट, ये भी ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी लॉयलिटी को या जो कस्टमर रिटेंशन है उसको बहुत ज्यादा हिट करता है। इस बात को ऐसे सोचो कि हमने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया, ठीक है। दो केसेस यहां से बनते हैं कि हमने उसको प्रोडक्ट बेच दिया, उसने प्रोडक्ट को यूज किया बट दोबारा हमारे पास नहीं आया प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। दूसरा केस समझते हैं जो और भी वर्स्ट केस है, वो ये है कि उसने हमारा प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसने उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, अपने पास भी नहीं रखा, उसने उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। बहुत ही खराब केस है। हमें इसका प्रॉपर ऑडिट करना पड़ेगा कि क्या रीजन है, क्यों हमारे पास रिटर्न्स आ रहे हैं, राइट। तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि जो हमारा रिटर्न रेट है वो कितना है। हो सकता है ये कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ज्यादा हो। देखो, जैसे हम बात करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस की, तो अगर ई कॉमर्स में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्रोडक्ट्स का जो रिटर्न रेट है, यानी वापस आने का जो रेट है, वो काफी हाई हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एक प्रोडक्ट जो है उसका रिटर्न रेट काफी हाई है और जो एक प्रोडक्ट है उसका रिटर्न रेट उतना हाई नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज रिटर्न रेट क्या है, ताकि हम उसकी प्रॉपर एनालिसिस कर सके कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं। तो मैथमेटिकली प्रोडक्ट रिटर्न रेट को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रोडक्ट रिटर्न रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दैट वर लेटर रिटर्न, मतलब जितनी हमने बेची थी वो बाद में वापस आ गई, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो सिंपल था, फिर से उसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं। 100 अगर हमने टोटल यूनिट्स बेची थी किसी एक प्रोडक्ट की और इसमें से 10 वापस आ गई, और एक दूसरा केस मान लेते हैं, एक दूसरा केस हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने 100 यूनिट्स प्रोडक्ट नंबर 2 की भी बेची थी, यहां से 20 वापस आ गई। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो रिटर्न का परसेंटेज है दैट इज बेसिकली 20%, जो रेट है दैट इज बेसिकली 20%,
इस केस में 10% और इस केस में 20% हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकंड वाले प्रोडक्ट के लिए जो हमारा रिटर्न रेट 20% है, ये रिटर्न रेट फर्स्ट वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जस्ट डबल है। तो क्या ऐसे रीजन है? क्या ये प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है? क्या हमने टारगेटिंग गड़बड़ करी? क्या हमने एड्स ठीक से नहीं चलाए थे? क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से ये जो हमारे प्रोडक्ट का रिटर्न रेट है वो इतना हाई है कंपैरिजन टू प्रोडक्ट नंबर 1? तो इसके एनालिसिस करने के लिए जब तक हमारे पास ये चीजें नहीं होंगी, जब तक हमारे पास ये परसेंटेज नहीं होंगे, हम फर्दर एनालिसिस करेंगे भी कैसे? और एनालिसिस नहीं करेंगे तो फर्दर हम उसमें फिर चेंजेस कैसे करेंगे, जो भी हमें चेंजेस करने, वरना तो ये जो रिटर्न रेट है आपका ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये यहीं पे कांस्टेंट रहेगा, बट कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। तो हमें पूरे तरीके से समझना है कि आखिर उसके कॉज क्या है, और कॉज के बाद हमें देखना है कि किस तरीके से हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैट्रिक मैं आपको बताता हूं, विच इज टाइम बिटवीन परचेजेस। देखो ये भी एक लॉयल्टी को बताने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, एक इंटरेस्टिंग मैट्रिक है जो हमारे कस्टमर की लॉयल्टी को, रिटेंशन को समझाती है हमें। दैट इज बेसिकली टाइम बिटवीन परचेज। अब बात से तो समझ में आता है, ये जो सिंपल सी चीज है इससे समझ में आता है ये बात कि टाइम बिटवीन परचेजेस जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। भाई एक कस्टमर आता है हर 5 दिन पे कोई वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, कोई सर्विस ले रहा है, एक कस्टमर है जो हर 2 दिन पे ले रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि जो सेकंड वाला कस्टमर है जो हर 2 दिन पे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेता है, उसका जो टाइम बिटवीन परचेज है वो कम है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। यानी कि टाइम बिटवीन परचेज अगर हमारा कम है तो एक अच्छी चीज। अब हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं एक एवरेज लेवल पर जाकर, तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होगी। यहां पर एक एग्जांपल मैंने रखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पर मैंने माना कि 5 कस्टमर्स थे, ये 5 कस्टमर हैं, कस्टमर नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 कस्टमर्स हैं, और ये पांचों कस्टमर जो है रिपीटेड परचेज कर रहे हैं। देखो टाइम बिटवीन परचेजेस वहीं पर निकल सकता है जहां पर रिपीटेड परचेज हो रही हो। अगर कस्टमर बार बार परचेज नहीं कर रहा है तो टाइम बिटवीन परचेजेस तो निकलेगा ही नहीं ना, राइट? तो कस्टमर 1 ने क्या किया, 5 परचेजेस करी, कस्टमर 1 ने 5 परचेजेस करी और टोटल डेज बिटवीन परचेज 50 है। अब देखो ये ऐसे भी हो सकता है, 5 परचेज करी, जैसे मैं मान के चलता हूं उसने 5 बार ये ट्रांजैक्शन किया। पहले वाले ट्रांजैक्शन को उन्होंने डे 0 पे किया, आज की डेट को किया, ठीक है, डे 0 पे। उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन जो है उसने 10 दिन बाद किया, तीसरा ट्रांजैक्शन जो है उसने 5 दिन बाद किया, चौथा ट्रांजैक्शन जो है उसने 20 दिन बाद किया, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो गया, और पांचवा ट्रांजैक्शन जो है उसने 15 दिन बाद किया, राइट? तो ये इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि 50 दिन के अंदर उसने 5 बार परचेजेस करी, तो ये वो टोटल डेज बिटवीन परचेजेस लिखा हुआ है, ये कैलकुलेट कर दिया गया, टोटल तो 50 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जिसने 3 परचेजेस करी उसका टोटल डेज बिटवीन परचेजेस 25 था। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें कि एवरेज एक परचेज करने में एवरेज टाइम इन बिटवीन कितना है, ये वाला टाइम, दिस इज एवरेज टाइम इन बिटवीन, तो कैसे निकल आएगा? सिंपल है भाई, कितनी परचेज की एवरेज कैसे निकालते हैं, कितनी परचेज की और यहां पर जो है टोटल डेज, ठीक है। तो टोटल डेज कितने थे और यहां पर हम निकाल लेते हैं इसको, कितनी परचेजेस करी, 5 करी, तो एवरेज निकल आएगा हमारा 10, वही यहां पर लिखा है। उसी तरीके से कस्टमर नंबर 2 जिसने 3 परचेजेस करी और तीनों परचेजेस का जो टोटल टाइम उसका यहां से निकल के आया वो 25 था। कस्टमर नंबर 3 ने 2 परचेजेस करी, टोटल टाइम जो था उसका 16 था। कस्टमर नंबर 4 ने भी 2 परचेजेस करी, टोटल टाइम 10 था। तो ये इनका इंडिविजुअल एवरेज निकल रहा है ये सबका। इसका 10 निकला ना, इसका 25 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो लगभग 8 निकलेगा, अप्रोक्सीमेटली है 8 पॉइंट कुछ आएगा, बट हमने इसको 8 मान लिया। तो इस तरीके से एवरेज परचेज रेट इंडिविजुअल कस्टमर का निकल आएगा। अब इंडिविजुअल कस्टमर का एवरेज परचेज रेट निकल आया तो हम टोटल निकाल सकते हैं, तो हमने इसको ऐड कर दिया, जैसे ये है हमारा 1 2 3 4 5, इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है, 5 को हमने इनको ऐड कर दिया, 40 हो गया, और इसको हमने डिवाइड कर दिया कितनी परचेजेस हुई। तो यहां पर आप देखोगे तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल रिपीटेड कस्टमर्स कितने थे हमारे, 5 थे। यहां पर हम देखते हैं सबका एवरेज परचेज रेट निकल आया, देखो इंडिविजुअल का निकल आया 10, इसका 8, इसका 8, इसका 5, इसका 9, ठीक है। अब हम इसका टोटल परचेज रेट हम यहां पर देख रहे हैं, तो ये जो टोटल निकल के आया यहां पर हमारा निकल के आया 40। हम इसको अगर ऐड कर ले तो आप देखोगे ये 40 होगा, ठीक है। 10 और 9 19 हो गया ये, और 5 24 हो गया, और 8 32 हो गया, और 8 40 हो गया, तो ये टोटल 40 हो जाएगा। तो टोटल जो परचेजेस रेट थे यहां से एवरेज से जो निकल के आए वो 40 निकल के आए। इसको टोटल कस्टमर से हम डिवाइड कर देंगे, टोटल कस्टमर्स कितने थे, 5 थे, और एवरेज टाइम बिटवीन जो परचेजेस था वो 8 डेज हो गया, राइट। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 40 डिवाइडेड बाय 5 तो एवरेज जो है यहाँ पर वो
8 निकल आएगा। सो गाइस इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी तरीके का हम प्रोडक्ट सेल करें या हम कोई सर्विस भी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारा एवरेज टाइम बिटवीन परचेजेस आ रहा है, एक बंदा जो एक कस्टमर एवरेजली कितना टाइम ले रहा है हमारी रिपीट करने के लिए, परचेज को रिपीट करने के लिए, वो टाइम क्या है 8 डेज। तो अब हम देख सकते हैं क्या हमारे बिजनेस के हिसाब से चीज ठीक है, क्या ये ठीक आइडियल एक कस्टमर रिटेंशन है, नहीं है तो हम इसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।